बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 क्लास का न्यू सिलेबस मैथ का जो है नई बुक आई है पंजाब की। आज हम उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करें तो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, क्योंकि जब आपने चैप्टर शुरू करना है, एक चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पर बार बार कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जिक्र आएगा। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो फिर आपको क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं। कॉम्प्लेक्स देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक जो पार्ट होता है वो होता है हमारे पास रियल पार्ट। रियल पार्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं कि हकीकी हिस्सा। इसको उर्दू में हम कहते हैं हकीकी हिस्सा। और ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसको हम कहते हैं ख्याली हिस्सा। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करनी हो या पेपर में आपसे पूछ ली जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप इजीली इससे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो अदाद होते हैं, वो नंबर होते हैं जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम रियल पार्ट या हकीकी पार्ट, रियल पार्ट यानी इसका सही हकीकी हिस्सा कहते हैं, और दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट यानी इसका ख्याली हिस्सा होता है। आमतौर पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या है जी से जाहिर करते हैं, जेड से जाहिर करते हैं, और इसको हम आम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास a प्लस बी आयोटा। इसमें जो ए पार्ट है इसका, जो ए हिस्सा है इसका, वो इसका हकीकी पार्ट कहलाता है। जो बी है वो इसका ख्याली हिस्सा कहलाता है। अगर मैथमेटिकली इसको हम जाहिर करें, मैथमेटिकली देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। ये तो मैंने अपने पास से लिखी है। आपकी रकम कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से वो रकम पूछ सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 आयोटा पहले लिखा जा सकता है और 3 बाद में लिखा जा सकता है। इस सूरत के अंदर भी इसका हकीकी पार्ट ये होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आई लगा होगा वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कि जब हकीकी हिस्सा और ख्याली हिस्सा मिलता है तो इनसे जो आधार बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर जो हमारे पास ये जो 3 है इसको हम कहेंगे ये रियल 3 इज अ रियल पार्ट, यानी जो 3 है इसका हकीकी हिस्सा है, और ये जो 2 है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसका ख्याली हिस्सा है। तो अब हम कुछ आयोटा की कीमतें देखते हैं कि आयोटा की पावर्स क्या होती है, ताकि आपको क्वेश्चन में जाकर जब आप जाएं तो आपको कुछ अंदाजा हो जाए कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आयोटा की कुछ वैल्यूज होती हैं, पावर्स होती हैं जिनकी वो किसके बराबर होता है। तो आप यहाँ पे देखिए जो खाली आयोटा होता है ना, यानी हमारे पास ये जो खाली आयोटा है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 स्क्वायर रूट के बराबर होती है। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा, सॉरी हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर की जो वैल्यू है आपको पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1 की। अगर हम आयोटा क्यूब की बात करें तो आयोटा क्यूब हमारे पास बराबर होता है माइनस आयोटा के। कैसे? आपको मैंने बताया कि जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर -1 के। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि एक आयोटा में रख करके एक आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो आयोटा ये आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो आयोटा 1 था, आयोटा हो जाएगा तो माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा क्यूब की वैल्यू तो हमारे पास माइनस आयोटा हो जाएगी। अगर हम इस साइकिल को दोहराते हैं तो हमारे पास आयोटा 4 जो होगा ना, आयोटा 4 इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 के बराबर। ये अगर देख लेते हैं जी, इसको भी देख लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को लग करते हैं, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आप देखिए -1 है, तो हम इसकी जगह -1 पुट करते हैं, इसकी जगह -1 पुट करते हैं। माइनस माइनस आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है।
तो 1 1 का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखिए अयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हम करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा और तफरीक कैसे किया जाता है। तो याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम जमा या तफरीक कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास रियल नंबर होगा ये रियल नंबर में ही जमा या तफरीक किया जाएगा, और इमेजिनरी यानी ख्याली हिस्सा ख्याली हिस्से से ही जमा या तफरीक किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हमको समझने के लिए हम लिख देते हैं जी, हम यही रकम ले लेते हैं, इसके साथ एक दूसरी रकम ले लेते हैं, हम लिख देते हैं जी 2 प्लस 2 अयोटा। इसमें हमने जमा करना है जी, जमा करना है हमने 5 प्लस 4 अयोटा। तो 3 प्लस 2 अयोटा जमा 5 प्लस 4 अयोटा। तो देखें इसका इस रकम का जो रियल पार्ट ये है और इस रकम का रियल पार्ट ये है, तो ये जो रियल पार्ट में जमा होगा, यानी हकीकी हिस्से में हकीकी हिस्सा जमा होगा। तो देखिए 3 और 5 8 हो जाएंगे। अब ये इसका इमेजिनरी पहली रकम का इमेजिनरी पार्ट है और ये दूसरी रकम का इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों जमा होंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 से अयोटा हो जाएगा। तो इसका ये आंसर होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने ऐसे नहीं करना, कि आपने करना है 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, 10 और 4 14, इस तरीके से नहीं करना। इसी तरीके से आपने माइनस करना हो तो आपने ये माइनस इधर लगाना। तो अब आपको पता होगा 9th क्लास में या छोटी क्लास में पढ़ कर आए कि ब्रैकेट से आगे दो ब्रैकेट के दरमियान अगर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज कर देते हैं, जो अगली वाली रकम उसके साइन चेंज कर देते हैं। अगर हम इसके साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 4 में से 2 को निकालेगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन बड़े का जो लगाना पड़ता है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर माइनस की सूरत में ये हो जाएगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन कैसे की कर सकती हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जो रियल पार्ट होता है वो अगली दोनों रकमें से रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होता है और अयोटे वाली से भी होता है, यानी इमेजिनरी पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर इसी रकम को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या सकते हैं कि 3 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई हमने लिखना है 5 प्लस 4 अयोटा। अब पहले हमने जमा तफरीक में ये किया था कि रियल नंबर में रियल नंबर जमा माइनस किया है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी यानी ख्याली हिस्से में से ख्याली हिस्से को प्लस माइनस किया है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि जो ये 3 है यानी ये जो हमारे पास रियल पार्ट है ये अगली रकम के रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इसके इमेजिनरी पार्ट से भी होगा। मिसाल के तौर पर यानी ऐसे लिख के हम ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका होता है कि आपने ये पहला नंबर लिखना है तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है, फिर आपने ये प्लस 2 अयोटा वाली रकम लिखनी है, फिर आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ये जो अगली रकम होती है आपने इसमें लगा देनी है। इसमें ये रकम को इधर भी लिखी, इस रकम को इधर भी लिखी। हम लिखेंगे कि 5 प्लस 4 अयोटा 5 प्लस 4 अयोटा। मल्टीप्लाई करने के अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हैं तो एक्सरसाइज में जो भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे ना वो आप उसको इजीली कर लेंगे। तो देखिए ये 3 5 का 15 हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा, प्लस 3 4 का 12 और इसके साथ अयोटा लगा देंगे। अब अगर यहाँ पे कहीं माइनस, अगर इधर माइनस होता तो हम माइनस लगाते तो ये मल्टीप्लाई जब होता तो ये अंदर वाले साइन चेंज कर देता है। चूंकि आप जमा है तो जमा के साथ अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, तो 2 5 का हो जाएगा हमारे पास 10 अयोटा आ जाएगा। तो प्लस 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 ही रहता है, 2 2 का 4 हो जाएगा और देखें ये अयोटा और ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद रखनी है, हमने लिखी है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो जहां पर अयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर हमने उसकी वैल्यू लगाएंगे -1। तो ये दे देगा 15। लेकिन आप जमा माइनस करना है क्योंकि अब आपने फिर कोई तरीका जमा माइनस वाला जो हम रूल पढ़ कर आए हैं कि रियल हिस्सा में रियल पार्ट हमने करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी करना है। तो ये देखिए हमारे पास जमा ये 15 हो गया, जमा 12 और 10 कितने होते हैं हमारे पास 22 यानी 22 हो जाएगा, प्लस 4
और अयोटा स्केल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, तो ये 15 हो जाएगा, ये +22 अयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 4। अब देखें ये और 15 में से इसको निकाल दे तो कितना बचेगा, 15 में से 4 निकाले तो हमारे पास 11 आ जाएगा, तो 22 ये इस तरह का। अब देखिए 11 में से 11 के टेबल में 22 आता है, अगर आप कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 11 कॉमन लेकर आप लिखते हैं ये आ जाएगा 1 और +2 अयोटा, यानी 11 1 11 हो जाएगा और 11 2 22 हो जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन का रूल है।